तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों लाइट नहीं है और लाइट नहीं होने के कारण जो है हम सभी साथी जो है खुद के लाइट से जो है ना अपने आप को प्रकाशमान कर रहे हैं। और उसी प्रकाशमान करने के साथ साथ जो है वो आज संडे था और संडे को वैसे तो होमवर्क नहीं पढ़ते आ रहा था, मतलब सोचा गया था कि सोमवार के दिन से जो है एक स्पेशल जो आपको बिहार एसएससी और जो सीबीटी 2 है उसी के हिसाब से देखते हुए साइंस के साथ जो एनटीपीसी का वेटेज अब एग्जाम होने वाला है उसी के हिसाब से जो है हर सेक्टर को अब मजबूत किया जाए, क्योंकि कुछ दिन पहले तो सिर्फ साइंस ही चल रहा था। अब उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपको विविध का कुछ सेक्शन जो है ज्योग्राफी साइंस के साथ साथ जो देने का प्रयास जो है वो आपको कल के होमवर्क के माध्यम से देखने को मिलने वाला है। जो साथी अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पे सेट कर लीजिए। आज जो है स्पेशल क्लास होने वाला है जो कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री जो है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। और यह मॉडर्न हिस्ट्री में जो कि इतिहास होने वाला है और इतिहास में क्लास है, लाइट नहीं है, वो आपातकालीन स्थिति में लाइट को हम लोग उपयोग कर रहे हैं। तो जहाँ तक होता है स्टार्ट करते हैं, बताइएगा कैसा लगता है और कमेंट बॉक्स के माध्यम से दिल भेजने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। बताइएगा आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि 1857 की महान क्रांति का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? चर्बी वाला कारतूस का मुंह से उसका खींचना हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा कि 1857 की क्रांति में जो है ना मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया था? ये 8 अप्रैल 1857 को जो है फांसी उनको जो है दे दिया था। और फांसी पर चढ़ने से पहले मंगल पांडे कौन नारा दिए थे? हल्ला बोल का नारा दिए थे। ठीक है, बताइएगा कि 1857 की क्रांति जो है ना ये आपको पैदल टुकड़ी स्टार्ट किया था। ये कहाँ की पैदल टुकड़ी थी? मेरठ की पैदल टुकड़ी थी। और ये कब स्टार्ट किया था? 10 मई 1857 को स्टार्ट किया था। ठीक है, और यह नेटिव इन्फेंट्री कौन हो जाएगा? 20वीं नेटिव इन्फेंट्री हो जाएगा। और मंगल पांडे जो थे ना उनका संबंध 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से जो है वो हो जाएगा। आगे बताइएगा कि 1857 की क्रांति का समय भारत के जो है ना गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, इन्हीं के समय में जो है ना गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके जो है भारत का वायसराय लाया गया था। ये 1858 का अधिनियम आया था, उसी में हुआ था। ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय दोनों कौन बने थे? लॉर्ड कैनिंग ही बने थे। ठीक है, आगे बताइएगा इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? पामस्टन। कौन हो जाएंगे? पामस्टन हो जाएंगे। और ये पामस्टन किस पार्टी से थे? लिबरल पार्टी से हो जाएंगे। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा कि 1857 की क्रांति जो हुई थी इसमें अंग्रेजी सेना का निर्माण जो है ना, इसका अंग्रेजी सेना का निर्माण कब से स्टार्ट किया गया था? तो ये 1748 से इसका निर्माण जो है वो स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और इसी समय जो है ना मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस को जो है अंग्रेजी सेना का जो है अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक कहा गया था। स्ट्रिंजर लॉरेंस को जो यह बोला गया था 1748 में ही। आगे बताइएगा 1857 की क्रांति में जो है ना सेनाओं को पुनर्गठन करने के लिए कमीशन लाया गया था। उस कमीशन का नाम क्या था? पील कमीशन हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। यह बात कौन बोले थे? यह बीडी सावरकर के द्वारा बोला गया था। और यह राष्ट्रीय विद्रोह है विजय अली के द्वारा बोला गया था। पूर्णतः सिपाही विद्रोह है तो लॉरेंस और सीले। जैसे ही पूर्णतः लग जाएगा तो कर देंगे लॉरेंस और सर जॉन लॉरेंस और सीले जो इनके द्वारा बोला गया था। यह हिंदू और अंग्रेजों के विरुद्ध जो है ना हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र, यह बात कौन बोले थे? ये आउटड्रम और टेलर के द्वारा बोला गया था। बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध है, यह टी.आर. होम्स के द्वारा जो है यह बोला गया था। ठीक है, आगे बताइएगा यह धर्मांधों और का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। यह बात को बोले थे टी.आर. रिज के द्वारा बोला गया था। चलिए आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि इसमें जो है ना 1857 की क्रांति के दौरान जो है ना ये आपको लड़ाकू जाति घोषित किया गया था। 3 को लड़ाकू जाति बना था। कौन कौन बना था? सिख, गोरखा और पठान। सिख, गोरखा और पठान। यह अंग्रेजों का मदद किया था, इसलिए यह कौन सा जाति बना था? लड़ाकू जाति बना था। सिख, गोरखा और पठान बना था। ठीक है, सिख, गोरखा और पठान हो जाएगा। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि उस समय जो है ना भारतीय सेना में सबसे हाईएस्ट पद कौन सा था? सूबेदार का पद हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा किसके वीरता से प्रभावित होकर हीरोज ने कहा था कि वो क्रांतिकारी में एक अकेली मर्द थी? लक्ष्मीबाई के क्रांति वीरता से प्रभावित होकर बोली थी। बताइएगा कि दिल्ली से उस समय भारतीय नायक कौन थे? ठीक है, बख्त खां सर नेतृत्व किए थे। बहादुर शाह जफर और बख्त खां हो जाएंगे। तो बहादुर शाह जफर जो थे वो आपको मुगल सम्राट हो जाएंगे
और ये जो बख्त खां हो जाएंगे उसका सैन्य नेतृत्व हो जाएंगे। पूछता है कि सैन्य नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो बख्त खां कर रहे थे। कानपुर से कौन लड़ रहे थे, नाना साहब और तात्या टोपे। तो नाना साहब का नाम क्या था, धोंदू पंत, और तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडुरंग। और ये तात्या टोपे जो थे ना, ये तात्या टोपे उस समय सैन्य नेतृत्व कर रहे थे। किसका सैन्य नेतृत्व कर रहे थे, ये धोंदू पंत का जो है सैन्य नेतृत्व कर रहे थे। और ये कहाँ से लड़ रहे थे, कानपुर से लड़ रहे थे। लखनऊ से कौन लड़ रहे थे, बेगम हजरत मौलाना का वास्तविक नाम क्या था, वो तो महकपरी के नाम से प्रचलित थे, वास्तविक नाम मोहम्मदी खातून था। महकपरी के नाम से प्रचलित थे, लेकिन इनका वास्तविक नाम मोहम्मदी खातून हो जाएगा। झांसी की रानी उस समय कौन थी, लक्ष्मीबाई। और झांसी से लड़ भी कौन रही थी, लक्ष्मीबाई लड़ रही थी। जगदीशपुर से कौन लड़ रहे थे, कुंवर सिंह लड़ रहे थे। ठीक, इलाहाबाद से कौन लड़ रहे थे, लियाकत अली लड़ रहे थे। बरेली से कौन लड़ रहे थे, खान बहादुर खां। और फैजाबाद से कौन लड़ रहे थे, अहमद मौलवी अहमद मुल्ला लड़ रहे थे। ठीक, और अजीमुल्ला कहाँ से लड़ रहे थे, फतेहपुर से कौन लड़ रहे थे, अजीमुल्ला लड़ रहे। बताइएगा कि तात्या टोपे का जो है ना, वो किसने धोखा देकर पकड़वा दिया था, सिंधिया के राजा सामंत मान सिंह जो थे, वो उनको जो धोखा देकर जिनको पकड़वा दिया था। और इनको जो है ना 1859 में फांसी पर जो है वो लटका दिया गया था। बताइएगा बेगम हजरत महल का मृत्यु जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, नेपाल में। और उनको काठमांडू के जामा मस्जिद में क्या कर दिया गया था, दफना दिया गया था। अब आते हैं बंगाल की महत्वपूर्ण क्रांति में। बताइएगा कि धन निष्कासन का सिद्धांत का प्रतिपादन कितने लोगों ने दिया था, 3 लोगों ने दिया था। ये दादा भाई नेरोजी थे, और नेरोजी, दत्त और वाचा, 3 व्यक्ति मिलके जो है धन निष्कासन का सिद्धांत जो है, धन निष्कासन के सिद्धांत जो है वो 3 व्यक्ति दिए थे, नेरोजी, दत्त और वाचा दिए थे। और धन पलायन का सिद्धांत इसी को जो है ना दादा भाई नेरोजी अपने पुस्तक में लिखे थे, और पुस्तक का नाम क्या था, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में लिखे थे। ठीक है, बताइएगा कि उस समय ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स से चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन देंगे, वो जीत गए थे। ये आपको WC बनर्जी जो है उस समय चुनाव लड़े थे और जीते कौन गए थे, ये दादा भाई नेरोजी जो है वो जीत चुके थे। चलिए आगे बताइएगा कि इस समय लिबरल पार्टी के उम्मीदवार जो थे ना, ये कहाँ से जीते थे, ये फिंसवारी से जीते थे। ठीक है, बहुत अच्छा, फिंसवारी से जो है वो जीत के आए थे। चलिए आगे बताइएगा कि लॉर्ड कर्जन जो है, लॉर्ड कर्जन, इसके द्वारा बंगाल विभाजन का निर्णय कब लिया गया था, ये 19 या 20 जुलाई 1905 को जो है प्रभावी हुआ था। 1905, 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ था, हिमाचल प्रदेश में। चलिए आगे बताइएगा कि बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन स्टार्ट किया गया था, बंग भंग आंदोलन। और ये बंग भंग आंदोलन जो स्टार्ट किया गया था, इसी को जो है ना स्वदेशी आंदोलन इसी के बाद स्टार्ट किया गया था। और स्वदेशी आंदोलन के स्टार्ट कब किया गया था, 7 अगस्त 1905 को इसको स्टार्ट किया गया था। और इसी दिन पूरे बंगाल में जो है ना क्या क्या मनाया गया था, रक्षाबंधन दिवस, शोक दिवस, ये सब दिवस जो है, भाई बहन दिवस या वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है, हिंदू मुस्लिम में यही सब नारा जो है लगाया गया था। आगे बताइएगा स्वदेशी आंदोलन का विचार सबसे पहले किसके पत्र में आया था, कृष्ण कुमार मित्र के पत्रिका का नाम था संजीवनी, और इसी में आया था 1905 में इसको प्रस्तुत किया गया था। बताइएगा आंध्र के डेल्टा इलाका में स्वदेशी आंदोलन किस नाम से जाना गया है, वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया है। बताइएगा स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो है ना दिल्ली से कौन कर रहे थे, सैयद हैदर रजा कर रहे थे। यही से पूछता है मद्रास में कौन कर रहे थे, चिदम्बरम पिल्लई, मद्रास से चिदम्बरम पिल्लई। और पंजाब से कर रहे थे लाला लाजपत राय, जो वो कहाँ से कर रहे थे, पंजाब से जो है वो कर रहे थे। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा, और पूना और मुंबई से कौन कर रहे थे, बाल गंगाधर तिलक जो है वो कर रहे थे। चलिए आगे बताइएगा क्वेश्चन है कि 1906 में कब किए थे, 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, ये आपको दादा भाई नेरोजी के द्वारा किया गया था। और इसी अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए उसमें सबसे पहले स्वराज शब्द की मांग किए थे। और वैसे पूछेगा स्वराज शब्द की प्रयोग कौन किए थे, दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ठीक है ना, प्रयोग किए थे दयानंद सरस्वती, लेकिन मांग किए थे दादा भाई नेरोजी, अधिवेशन में मांग किए थे। अब आते हैं कांग्रेस पर कुछ विशेष टिप्पणी दिया गया था। तो बताइए कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी और अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है, बात कर बोले थे डफरिन के द्वारा बोला गया था। ठीक है, कांग्रेस लड़खड़ा कर गिरने वाली है और मेरी इच्छा की शांतिपूर्वक रहते मेरी इसकी मृत्यु हो जाए, कर्जन के द्वारा बोला गया था। कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, अरविंद घोष बोले थे। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे और राजनीतिज्ञ होते हैं, बंकिम चंद्र
चटर्जी बोले थे। ठीक है, कांग्रेस 3 दिन का तमाशा है अश्विनी कुमार दत्त, और धन निष्कासन का सिद्धांत भी इनके द्वारा दिया गया था। आगे बताइएगा, कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है, यह बात लाला लाजपत राय के द्वारा बोला गया था। और कांग्रेस याचना करने वाली संस्था, यह बात कौन बोले थे? बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल के द्वारा बोला गया था। आगे बताइएगा, स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर रविंद्रनाथ टैगोर एक गीत लिखे थे, उस गीत का नाम क्या था? अमार सोनार बंगला लिखे थे। ठीक है, और बाद में यही गीत कहाँ का राष्ट्रीय गीत बन गया? ये बांग्लादेश का क्या बन गया था? राष्ट्रीय गीत। गान नहीं बना था, राष्ट्रीय गीत बना था, ये भी याद रखिएगा। बताइएगा 1907 में कौन सा विभाजन हुआ था? सूरत विभाजन। और इसमें जो है ना कौन से दल में बांटा गया था? गरम और नरम दल में बांटा गया था। बताइएगा इस गरम दल और नरम दल में बांटने का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? यही आपसी मतभेद हुआ था। और आपसी मतभेद जो हुआ था, और ये कब हुआ था? 1905 में ही। 1905 में ही जो है ना, जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, इसी के चलाने के विरोध में जो है, चलाने के काम जो चलाने के लिए जो है ना, आपको स्वदेशी आंदोलन जो है वो स्टार्ट जो है वो किया गया था। इसी चलाने के मतलब मतभेद हो गया था, और इसी कारण 1907 में जो है सूरत में जो है वो विभाजन हुआ था। चलिए आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार करने हेतु जो है ना, ये बारिशल में स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा किया गया था। बहुत अच्छा बताइएगा, 1893 में स्वामी विवेकानंद जो है ना, अमेरिका के किस नगर में पहुंचे थे? शिकागो नगर में पहुंचे थे। ठीक है ना, वहीं चल रहा था सर्वधर्म सम्मेलन चल रहे थे, और वहीं पर उनको जो है ना 2 मिनट बोलने का समय दिया गया था। और इसी 2 मिनट में वो कौन सा नारा अपना लिए थे? हाँ, अमेरिका के भाई और बहनों। और इसके बाद उनको कौन सा हिंदू कहा जाने लगा था? तूफानी हिंदू जो है इनको इसके बाद जो है वो कहा जाने लगा था। चलिए आगे बताइएगा कि 1893 में जो है गांधी जी किसकी वकालत करने निकले थे दक्षिण अफ्रीका? हाँ, सेठ अब्दुल्ला, और हमारे वकील साहब वकालत करते ही बैठ के। आगे बताइएगा कि 16 नवंबर 1893 को जो है ना एनी बेसेंट कहाँ रहने आई थी? बनारस में। बनारस में रहने आई थी, और ये यही बात बोली थी कि मैं तुम्ही लोगों में से एक हूँ, और मैं तुम्ही लोगों के बीच रहने आई हूँ। चलिए आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, आगे बता दीजिएगा कि अनुशीलन समिति जो हुआ था, स्थापना किया गया था इसका 1903 में, जो इसके बंगाल में स्थापना किया गया था अनुशीलन समिति में। इस बंगाल में जो अनुशीलन समिति का स्थापना किया गया था, इसमें इस अनुशीलन समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? हाँ, खून का बदला खून चला था। ठीक है, आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि अनुशीलन समिति के सदस्य थे जिनको बम बनाने के लिए जो है ना पेरिस भेज दिया गया था, उनका नाम क्या हो जाएगा? वो पीएन बापट जो थे ना, वो दूसरे थे, और ये हेमचंद्र दास कानूनगो, इनको जो है अनुशीलन समिति के नहीं वो तो लंदन गए, लंदन में जो है ना स्थापना की श्याम जी कृष्ण वर्मा। और ये आपको थे हेमचंद्र दास कानूनगो, इनको जो है ना बम बनाने के लिए कहाँ भेजा गया था? पेरिस भेजा गया था बम बनाने के लिए। और ये किस समिति के सदस्य थे? अनुशीलन समिति के सदस्य जो है वो हो जाएंगे। और जो पीएन बापट की बात बोल रहे हैं, ये बीडी सावरकर कौन सा स्थापना किए थे? अभिनव भारत, और उसी के सदस्य बने थे वो गए थे पीएन बापट, वो गए थे बम बनाने, पेरिस गए थे। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा कि अनुशीलन समिति को जो है ना गैर कानूनी कब घोषित कर दिया गया था? 1908 में। 1908 में इसको जो है गैर कानूनी जो है वो घोषित जो है वो कर दिया गया था। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, जो 1908 में जो ना मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किसने किया था? ये खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। भगत सिंह उसमें नहीं थे, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी किए थे। ठीक है, आगे बताइएगा कि इस खुदीराम बोस को फांसी किस तारीख को दिया गया था? 11 अगस्त 1908 को। और 1908 में लगभग क्या साल के थे वो? 18 साल के थे, लगभग 18 वर्ष के हो जाएंगे। आगे बताइएगा, खुदीराम बोस ने जो थे ना, खुदीराम बोस तो हो ही गया, और इसमें आत्महत्या कौन कर लिए थे? प्रफुल्ल चाकी आगे चल के आत्महत्या कर लिए थे। आगे बताइएगा, अलीपुर षड्यंत्र केस, इसकी स्टार्टिंग कब किया गया था? ये भी 1908 में हुआ था। अलीपुर षड्यंत्र केस कब हुआ था? 1908 में हुआ था। और ये कलकत्ता के अलीपुर में 31 व्यक्ति को जो ना बिना मतलब का लाइसेंस कहते हैं अवैध रूप से हथियार रखने के चक्कर में जो है गिरफ्तार जो है वो कर लिया गया था। और इस केस में यानी अलीपुर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह कौन बन गए थे? नरेंद्रनाथ गोसाई। नरेंद्रनाथ गोसाई जो है अलीपुर षड्यंत्र केस में क्या बन गए? सरकारी गवाह बन गए थे। चलिए आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, इसी में जो है ना, इसमें बाइज्जत बरी कर दिया गया था अरविंद घोष को। वो आगे तो किस आश्रम की स्थापना किए थे? ओडिविले आश्रम की स्थापना जो है पौंडीचेरी में किए थे, और इनका नाम हो जाएगा अरविंद घोष हो जाएंगे। चलिए आगे बताइएगा कि महाराष्ट्र में जो है ना बीडी सावरकर ने 1904 में
एक संस्था का स्थापना किया, उसका नाम क्या था? अभिनव भारत। अभिनव भारत की स्थापना किए थे और अभिनव भारत संगठन के सदस्य थे पीएन बापट। और यही पीएम बापट जो है ना बम बनाने कहाँ गए थे? पेरिस। बम बनाने नहीं, बम बनाने के सीखने के लिए गए थे। अभिनव भारत से कौन गए थे? पीएन बापट। और अनुशीलन समिति से हेमचंद्र दास कानूगो जो है वो गए थे। आगे बताइएगा, बीडी सावरकर के बड़े भाई का नाम क्या था? गणेश सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर छोटका भाई, बड़का भाई का नाम गणेश सावरकर हो जाएगा। ठीक है। और यही कुछ कविता लिखे थे देशभक्ति के ऊपर। इन्हीं के ऊपर जो है ना इनको आजीवन कारावास का सजा जो है वो दे दिया था। और आजीवन कारावास का सजा कौन दिया था? जैक्सन दिया था। कौन दिया था? जैक्सन। और जैक्सन को गोली मार के हत्या कौन कर दिए थे? अनंत लक्ष्मण कन्हरे। अनंत लक्ष्मण कन्हरे जो क्या किए थे? गोली मार के हत्या जो है वो कर दिए थे। चलिए आगे बताइएगा, जो गोलीकांड एक और हुआ था 1909 में हुआ था। दो गोलीकांड हुआ था। एगो जैक्सन की हत्या हुई थी और एगो जो है हत्या हुई थी मदन लाल ढींगरा किए थे। किसकी हत्या किए थे? विलियम कर्जन वाइली की हत्या किए थे। ये भी 1909 में हुआ था। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि शिवाजी और गणपति उत्सव को स्टार्टिंग जो है ना कब कब किया गया था? शिवाजी कब हुआ था? शिवाजी 95 और गणपति 93। पहले गणपति न था। 1893 में गणपति और 1895 में शिवाजी हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा कि 1908 से लेके 1914 तक 6 साल तक जेल कौन रहे थे? बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक रहे थे। और यह कौन जेल में रहे थे? मांडले जेल में रहे थे। कौन जेल में रहे थे? मांडले जेल में रहे थे। और इनको जो ना सजा सुनाने वाला जो था जज का नाम क्या था? डावर। हिल्टन तो भगत सिंह को मतलब फांसी दिया था, फांसी की सजा दिया था भगत सिंह को, हिल्टन दिया था। और ये बाल गंगाधर तिलक तो 6 साल जेल रहे थे और सबसे पहले यही जेल काटे थे। 1908 से लेकर 1914 तक रहे थे। और इनको फांसी करते हैं। जज सजा का जज सुनाने वाला का नाम क्या हो जाएगा? डावर हो जाएगा। ठीक है। महाराष्ट्र में है। मांडले जेल है, महाराष्ट्र में है। आगे बताइएगा कि वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक कौन लिखी थी? इसमें इसको भारतीय अशांति का जनक कहा गया है। इंडियन अर्नेस्ट। इंडियन अर्नेस्ट नामक पुस्तक लिखे थे। और इसी में भारतीय अशांति का जनक किसे कहा गया था? बाल गंगाधर तिलक को कहा गया था। और इन्हीं पे आगे चल के इसी वह जो है क्या कर दिए थे? मानहानि का मुकदमा जो है वो कर दिए थे। बताइएगा, महाराष्ट्र से जो है ना क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन किस द्वारा किया गया था? प्रांजपे के द्वारा किया गया था। बताइएगा कि अब जो आते हैं श्याम जी कृष्ण वर्मा। और यही लंदन में जो है ना क्या स्टार्ट किए थे? होम रूल सोसाइटी। ठीक है। इंडियन होम रूल सोसाइटी के समय लंदन में कौन किए थे? श्याम जी प्रसाद कृष्ण वर्मा किए थे। 1905 में किए थे। 1905 में किए थे। और इसी कारण इनको जो है ना क्रांतिकारियों का पिता कहा जाने लगा था। और दादा किसको कहा गया था? दादा भाई नेहरू को। और माँ किसे कहा गया था? मैडम भिखाजी कामा। और दादी किसे कहा गया था? अरुणा असफ अली को कहा गया था। ठीक है। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दादी कहा गया था। बताइएगा कि मैडम भिखाजी रुस्तम कामा जो थी यह भारतीय मूल की कहाँ की नागरिक थी? फ्रांस की नागरिक थी। कहाँ थी? भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी। और यही जो है ना जर्मनी के स्टुटगार्ट में जो है 22 अगस्त 1907 को जो है भारतीय झंडा जो है विदेशी धरती पर जो है यह पहली बार फहराई थी। भारतीय ध्वज और विदेशी धरती पर कब फहराई थी? 22 अगस्त 1907 को। और ये कहाँ की नागरिक थी? फ्रांस की नागरिक। फ्रांस की भारतीय मूल की नागरिक थी। लेकिन झंडा कहाँ फहराई थी? जर्मनी के स्टुटगार्ट में। और झंडा कौन फहराई थी? भारतीय ध्वज का झंडा जो है मैडम भिखाजी रुस्तम कामा के द्वारा फहराई थी। और इनके माता पिता जो थे ना वो पारसी धर्म से थे। कौन धर्म थे? पारसी थे। और दादा भाई नेहरू जी के निजी सचिव के रूप में काम कौन करती थी? यही मैडम भिखाजी रुस्तम जो कामा थी। मैडम भिखाजी जो कामा थी। आप बताइएगा 1 जुलाई 1909 को जो मदन लाल ढींगरा ने किसकी हत्या कर दिया था? विलियम कर्जन वाइली को हत्या कर दिया था। और आगे चल के ढींगरा को भी जो है क्या कर दिया गया था? फांसी की सजा जो है वो दे दिया था। और उसी के बाद 31 दिसंबर, पहले हुआ था कर्जन वाइली की हत्या 1 जुलाई को। और उसी के बाद आते हैं 21 दिसंबर जो कि महीना के लास्ट से 10 दिन पहले आ गया था। और इसी में 21 दिसंबर 1909 को जो है विलियम जैक्सन की हत्या कर दिए थे। और उसकी गोली मार हत्या कर दिए थे? अनंत लक्ष्मण कन्हरे कर दिए थे। ठीक है। आगे बताइएगा कि लॉर्ड हार्डिंग के समय में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया था। और ये कब हुआ था? 1911 में हुआ था। कब हुआ था? 1911 में हुआ था। और इस आयोजन में जो है ना किसका स्वागत किया गया था? महारानी इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और मैरी के स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन जो वो
किया गया था। उसमें कुछ महत्वपूर्ण घोषणा किया गया था, जैसे बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, बंगाली भाषा को मिलाकर एक अलग प्रांत बना दिया, जैसे बिहार बंगाल से अलग हो गया था, और बिहार में अलग हुआ था तो उड़ीसा उसमें शामिल था, और उसके बाद राजधानी कलकत्ता से हटाके नई दिल्ली कर दिया गया। 11 में घोषणा 12 में कंप्लीट हो गया था। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली जो है भारत की राजधानी बन गया था। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बन गया था 1 अप्रैल 1912 को। चलिए आगे बताइएगा। 23 दिसंबर 1912 को जो है ना रास बिहारी बोस ने दिल्ली में किस पर बम फेंक दिया था? लॉर्ड हार्डिंग पर। लॉर्ड हार्डिंग पर बम कौन फेंक दिए थे? रास बिहारी बोस फेंक दिए थे। ठीक है, आगे बताइएगा। इसमें 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, और इस जो है ना इसमें जो है कौन गवाह बन गया? सरकारी गवाह बन गया था दीनानाथ। दीनानाथ दबाव में आ गया था और वो क्या बन गया था? सरकारी गवाह बन गया था। ठीक है, आगे बताइएगा। जो 1 नवंबर 1913 को जो है अनेक भारतीयों ने जो है ना लाला हरदयाल के नेतृत्व में अमेरिका में किस पार्टी की स्थापना किए थे? गदर पार्टी की स्थापना। कौन पार्टी था? गदर पार्टी की स्थापना की थी। और इसी में जो ना प्रथम अध्यक्ष किसको चुना गया था? सोहन सिंह भाखना। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भाखना। और कोषाध्यक्ष कौन बने थे? काशीराम को बनाया गया था। ठीक है, काशीराम को कोषाध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, और प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सोहन सिंह। मोहन सिंह नहीं थे, सोहन सिंह भाखना। हाँ, चलिए बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइए, क्वेश्चन है। और जो इनके द्वारा जो है ना गदर अखबार का जो पहला पत्र छापा गया था वो किस भाषा में था? उर्दू भाषा में था। और आगे चल के इसको किस भाषा में छापा जाने लगा था? गुरुमुखी में। गुरुमुखी लिपि है, गुरुमुखी लिपि हो जाएगा। और यही जो है ना अंग्रेजी छपता था, और इसमें इसका पहला चैप्टर का पहला पन्ना क्या रहता था? अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। काला चिट्ठा अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा रहता था। ठीक है, आगे बताइएगा कि कामागाटामारू जो एक प्रकार क्या था? जापानी जहाज था। और ये घटना कब हुआ था? 1914 में था। वो सब जो है बीपीएससी बैच में चलता था, 1914 में चलता था, हुआ था। और इसमें जो है ना ये जहाज जो है यह कौन से बंदरगाह पर पहुंचा था? बजबज नामक बंदरगाह पर जो है यह पहुंचा था। और इसको भाड़ा पर कौन लिए थे? गुरुदत्त सिंह, बाबा गुरुदत्त सिंह। वकील साहब, भाड़ा पर कौन लिए थे? बाबा गुरुदत्त सिंह जी थे। ठीक है, इसी प्रकार को बैठते थे बीपीएससी बैच में अंकल जी थे। ये कामागाटामारू जहाज वाला बात चल रहा था, और देखिए उनको जापानी वाला, और उनको नौकरी 11th-12th में इस बार हो गया। चलिए वहीं बैठते थे वो। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा कि कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो था ना यह कब स्टार्ट हुआ था? 1916 में। ठीक है, जा रहे थे तो आगे बढ़ते थे पहुंच जाते 1916 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और इसी में जो है ना बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ था। तो 16 का अधिवेशन जो है क्रांतिकारी को आगे जो है ना रीड का काम किया था। 16 का अधिवेशन, इसी 16 का अधिवेशन में गांधी जी से मिलने कौन आए थे? राजकुमार शुक्ल मिलने आए थे। चंपारण से आए थे मिलने के लिए, और न्योता भी दिए चंपारण आने के लिए। इसी अधिवेशन में हिंदू मुस्लिम बोल रहे हैं, ये गरम दल और नरम दल को एक किया गया था। इसी अधिवेशन में जो एक किया गया था, और मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी जो है इसी अधिवेशन में मिला था। 1916 में बहुत काम जो है एक साथ हुआ था। हाँ, वो तो ये अधिवेशन हुआ था। 16 में तो बहुत कुछ हुआ, इस अधिवेशन की बात बोल रहे हैं। कौन बोला था बुला के लाने के लिए? चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि बाल गंगाधर तिलक ने जो है ना स्वशासन की प्राप्ति के लिए जो है ना एक होम रूल लीग की स्थापना किए थे। और होम रूल लीग के बाद जो है ना इस अपना होम रूल लीग जो स्टार्टिंग किए थे, इसमें 2 अखबार में अपना प्रचार प्रसार किए थे। उस अखबार का नाम क्या था? तिलक और केसरी और मराठा। केसरी किस भाषा में था? मराठी में था। और मराठी जो था वो अंग्रेजी में था। केसरी किस भाषा में था? मराठी में। और मराठी किस भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में जो है वो हो जाएगा। इसी केसरी मराठी अंग्रेजी में था। और इसी में जो है ना प्रचार प्रसार जो है वही अपना जो था उसी के माध्यम से कर रहे थे। इसी में जो है ना एनी बेसेंट जो स्टार्ट किए थे। और एनी बेसेंट जो है अपना होम रूल लीग की स्थापना कहाँ किए थे? ये मद्रास के अड्यार में जो है वो किए थे। बताइएगा सर्वेंट्स इंडिया ऑफ सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? जीके गोखले। कब किए थे? 1905 में किए थे। ठीक है, बताइएगा कि गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती कर रही थी, इसलिए क्या कहा जाने लगा था? सर्जेंट कहा जाने लगा। भर्ती करने वाला सर्जेंट। और अभी भी सर्जेंट का पद होता है बिहार पुलिस में, जो कि ड्यूटी लगाता है कि कौन कांस्टेबल को ड्यूटी
कहाँ पर देना है, वही सर्जेंट हो जाएंगे। चलिए आगे बताइएगा। 1916 में जो है ना गांधी जी अहमदाबाद के करीब किस आश्रम की स्थापना किए थे? साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी के द्वारा किया गया था, 1916 में किए थे। और औरंगाबाद आश्रम की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। बिहार के किसान नेता थे, कौन नेता थे? किसान नेता, और उसका नाम क्या हो जाएगा? राजकुमार शुक्ल। और यही राजकुमार शुक्ल जो है गांधी जी को चंपारण आने के लिए न्योता दिए थे, प्रेरित किए थे। और चंपारण जो है ना, यह चंपारण आंदोलन के सूत्रधार की मृत्यु जो है यह 1929 में हो गई थी, और 54 वर्ष की उम्र में क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और यही 54 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी। और इसी में जो है एक वहां के थे दरोगा अधिकारी थे, उसका नाम था एमन। क्या नाम था? एमन। और यही जो है ना 300 रुपया भेजा और कहा कि चंपारण का अकेला पुरुष मर्द है। कौन मर्द है? पुरुष मर्द है। महिला मर्द कौन थी? लक्ष्मीबाई। और पुरुष मर्द कौन था? एमन, राजकुमार शुक्ल। एमन 300 रुपया उसको दाह संस्कार के लिए, श्रद्धांजलि के लिए भेजा था, 300 रुपया। और बोला था कि चंपारण का अकेला मर्द कौन है? राजकुमार शुक्ल। शुल्क नहीं, शुक्ल। चलिए आगे बताइए। अगला क्वेश्चन है कि चंपारण विद्रोह के कारण जो है अंग्रेजी सरकारी द्वारा कौन से पद्धति को समाप्त करना था? तिनकठिया पद्धति को समाप्त करना था। ठीक है, आगे बताइएगा। जो उस समय जो है ना खेती करने का 2 तरीका था, उसको कौन सा तरीका कहा गया था? कुर्तौली और कुस्की। तो ये खेती करने का तरीका था। पहली बार सुन रहे क्या? ये कुर्तौली और कुस्की था। इस समय तरीका का नाम था कुर्तौली और कुस्की। जो खेती करने का 2 अन्य तरीका था, नील की खेती करने का 2 अन्य तरीका था, कुर्तौली और कुस्की। ये सब यूपीएससी में अच्छे चला था। चलिए, तिनकठिया तो था, पद्धति था, लेकिन खेती करने का तरीका जो है ना कुर्तौली और कुस्की हो जाएगा। चलिए आगे। उस 3 कट्ठा में जो है ना 20 कट्ठा में, यानी 1 बीघा में 3 कट्ठा जो है नील है खेती करना आपको परमानेंट है आपके पास। हाँ ठीक है, आगे बताइएगा कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद, सुनिएगा, राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर प्रसाद, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, नरहरि राव और मजरूल हक और एनजी रंगा, ये सभी व्यक्ति जो है शामिल थे। उनके सत्याग्रह के दौरान जो है ये शामिल जो है वो हो जाएंगे। आगे बताइएगा कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी का जान कौन बचाया था? बत्तख मियां छुपाया था। ठीक है, आगे बताइएगा। गांधी जी ने ना सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में, दक्षिण अफ्रीका में। सबसे पहले पूछेगा तो दक्षिण अफ्रीका में, भारत में पूछेगा तो चंपारण में किया था। बत्तख मियां वाला बात है। हाँ, चिराग पासवान नहीं, विधानसभा में भी कहा था, तेजस्वी यादव। चलिए आगे बताइएगा कि 1917 में जो है ना होम रूल सोसाइटी की स्थापना को जो घोषणा, होम रूल सोसाइटी की स्थापना बंद करने की घोषणा किसके द्वारा कर दिया गया था? एनी बेसेंट के द्वारा। 17 में एनी बेसेंट कौन कर दिए थे? इसको बंद कर दिए थे। 16 में स्टार्टिंग के बाद 17 में इसको बंद कर दिए थे। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। जो बाल गंगाधर तिलक ने किस घोषणा को सूर्य विहीन उषा काल कहा था? ये मॉन्टेग्यू घोषणा को। कौन घोषणा को? मॉन्टेग्यू घोषणा को। और ये मॉन्टेग्यू घोषणा कब आया था? 1917 में। मॉन्टेग्यू घोषणा जो है 1917 में आया था। और चेम्सफोर्ड वाला स्थान 1919 में आया था वो। चलिए आगे बताइएगा। मॉन्टेग्यू घोषणा जो था ना, यह भारतीय सरकार अधिनियम, कौन सा अधिनियम का आधार बन गया था? 1919 का अधिनियम। 1909 नहीं, 17 के बाद नजदीक में कौन सा अधिनियम आ रहा है? 1919 से ना आ रहा है, बहुत पीछू चल गया 1909 का ना। 9 का देखिए 19 वाला अधिनियम आया था। तो ये घोषणा दिया था 1917 में, जो मॉन्टेग्यू के द्वारा घोषणा दिया गया था। यही आगे चल के भारत सरकार अधिनियम का जो है 1919 का जो है वो आधार जो है ये बना था। आगे बताइएगा। जो अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि AITUC यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो है ना, ये 31 अक्टूबर 1920 के किसके द्वारा किया गया था? NM जोशी, NM राय नहीं, NM जोशी के द्वारा किया गया था। उसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? लाला लाजपत राय जो है वो बन गए थे। आगे बढ़ेगा। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल जो है ना, कहाँ के मिल मजदूरों के हड़ताल में किया था? अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में किया था कि विपक्ष में किया था? ये पक्ष में किया था। कब किया था? 1918 में किया था। ठीक है, और खेर, हाँ, समर्थन में, मिल मजदूर के समर्थन में किए थे और अंग्रेजों के विपक्ष में किए थे। आगे बताइएगा कि गुजरात के खेरा जिले में कौन सा आंदोलन चलाया गया था?
कर नहीं आंदोलन, कर नहीं आंदोलन जो चलाने का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के चलाया गया था। गुजरात में कौन जिला था ये? खेड़ा जिला। और ये भी कब हुआ था? 1918 में हुआ था। दोनों 18 में हुआ था। पहले मिल मजदूर हुआ था, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। आगे बताइएगा कि 1919 में जो रॉलेट एक्ट लागू किया गया था, इसके अनुसार किसी भी संदेहप्रद व्यक्ति को बिना मुकदमा किए हुए उसको जो जेल भेजा जा सकता था। इसलिए इसको कौन सा कानून कहा गया था? काला कानून। और न कोई अपील, न कोई दलील, न कोई वकील, फिर भी है वकील। आगे बताइएगा, क्वेश्चन है कि गांधी जी ने जो है ना इस कानून के विरुद्ध जो है पूरे देश में हड़ताल की घोषणा कब किए थे? 6 अप्रैल 1919 को ही। 19 मार्च 1919 को यह घोषणा लागू किया गया था कि पूरे भारत में जो है बिना किसी को संदेह के आधार पर उठाकर हम जेल में बंद कर सकते हैं। इसी कारण गांधी जी 19 मार्च को घोषणा हुआ था और 6 अप्रैल को गांधी जी क्या किए थे? पूरे देश में हड़ताल जो है ये कर दिए थे। लेकिन फिर भी हड़ताल करने से क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आगे बताइएगा कि 13 अप्रैल, अब आते हैं 13 अप्रैल को, 6 अप्रैल को हड़ताल किए थे और 13 अप्रैल को वही हुआ था पंजाब का जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, इसी में जो है ना गिरफ्तारी किसकी कर लिया गया था? मलिक नहीं, तो राज्यपाल हो जाएंगे, डॉक्टर सत्यपाल। ठीक है ना, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इन दोनों की गिरफ्तारी हो गया था। और गिरफ्तारी हुआ था यही आपको 1919 का जो था अधिनियम नहीं था, यही रॉलेट एक्ट, इसी के तहत जो है सबसे पहले इनकी गिरफ्तारी की गई थी। और इन्हीं दोनों को छुड़ाने के लिए जो है एक मीटिंग बनाया गया था कि कैसे क्या किया जाएगा। इसी में जो है REH डायर के द्वारा जो है अंधाधुन क्या चला दिया गया था? गोलियां चलवा दिया था। उस समय जो है ना पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन हो जाएगा? माइकल ओ डायर जो है, माइकल ओ डायर क्या था? गवर्नर था। पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर, पंजाब का राज्यपाल उस समय कौन था? माइकल ओ डायर। और अंधाधुन गोली चलाने का आदेश कौन दिया था? REH डायर। REH डायर जो है गोली चलाने का आदेश जो है जनरल REH डायर जो है आदेश दिया था। REH डायर और माइकल ओ डायर जो समय था ना बंगाल का, सॉरी पंजाब का गवर्नर हो जाएगा। ऑर्डर दिया था। ओ डायर जो REH डायर जो है ना ये अंधाधुन गोली चलाना दोनों एक ही है। नहीं सर, दोनों गोली चलवा दिया था। ऑर्डर वो नहीं सर, REH डायर ने जो है ना अंधाधुन गोलियां चलवा दिया था। ठीक है ना, और ऑर्डर जो दिया ना तो वो गवर्नर ही ना ऑर्डर देगा उसमें, तो REH डायर जो था उसमें पंजाब का गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो हो जाएगा। बताइएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो है ना कौन सा व्यक्ति जो था वो भारतीय के तरफ से जो है ना वो गलत काम किया था, मुखबरी किया था? हंसराज था। मतलब बताया कौन था कि सब बैठा हुआ है जलियांवाला में? हंसराज जो है यही बता दिया था। हाँ, गद्दार। क्या बात है, बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान जो इसके बाद जो है शंकर नारायण जो थे ना ये किससे इस्तीफा दे दिए थे? वायसराय के कार्यकारिणी पद से जो है वो इस्तीफा दे दिए थे। और गांधी जी कौन सा उपाधि वापस कर दिए थे? कैसर हिंद का उपाधि। सर के उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर जो, और जमुनालाल बजाज कौन सा उपाधि वापस कर दिए थे? राय बहादुर की उपाधि वापस कर दिए थे। आगे बताइएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो है ना सरकार ने जो है लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में कमेटी बनाया था। इसमें जो है ना कितने अंग्रेज थे? 5 गो, 5 + 3, 5 को अंग्रेज थे और 3 को भारतीय हो जाएंगे। और 3 को भारतीय का नाम सुन लीजिएगा, सर चिमनलाल सीतलवार, साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण। ये 3 को जो थे भारतीय सदस्य हो जाएंगे। सीतलवार, अहमद और जगत नारायण जो 3 को भारतीय सदस्य थे। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग कभी किस नामक व्यक्ति की संपत्ति थी? जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति जो है वो हो जाएगी। बताइए पूरे भारत में जो है ना खिलाफत दिवस कब मनाया गया था? 17 अक्टूबर 1919 को जो है मनाया गया। 17 अक्टूबर 1919 को। देखिए दिवस पूछेगा ना तो डेट याद रखा कीजिए, वैसे तो सालों से काम चल जाएगा, लेकिन जब दिवस है तो खिलाफत दिवस है तो इसमें डेट जरूरी है। 17 अक्टूबर 1919 को संपूर्ण भारत में खिलाफत दिवस जो है यह मनाया गया था। आगे बताइएगा कि रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत दिवस के उत्तर में घुसा गए गांधी जी। और इसके बाद कौन से आंदोलन का स्टार्टिंग किए थे? असहयोग आंदोलन की स्टार्टिंग किए थे। 1 अगस्त 1920 की स्टार्टिंग जो इनके द्वारा किया गया था। आगे बताइएगा कि असहयोग आंदोलन की पुष्टि जो ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में किया था? 1920 के नागपुर अधिवेशन, 1920 के नागपुर अधिवेशन में किया था। और इसमें प्रस्ताव कौन पेश किए थे? CR दास। CR दास जो इसमें क्या किए थे? प्रस्ताव जो है पेश जो है वो किया गया था। आगे बताइएगा मुअली लिखल है, मुअली मतलब
मोहम्मद अली मतलब जो है सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन के दौरान जो है ना वो गिरफ्तार होने वाले नेता जो है प्रथम मुस्लिम नेता कौन हो जाएंगे? मोहम्मद अली हो जाएंगे। और महिला कौन हो जाएगी? बसंती देवी। कौन देवी? बसंती देवी। और बसंती देवी किसकी पत्नी थी? यही सीआर दास की पत्नी हो जाएंगी बसंती देवी। चलिए आगे बढ़ते वाला क्वेश्चन हो जाएगा कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को क्या लिख के बोला था? हाँ, ये जो है क्या हो रही है? निष्ठुर बर्बादी जो है ये हो जाएगी। आगे बढ़े, गोरखपुर जिले में चौरा चोरी नामक एक स्थान है, वहां पे जो मतलब अग्रणी हुआ था वो कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। इसमें कितने थानेदार थे? एगो थानेदार थे, एगो थानेदार थे और 21 को पुलिस कांस्टेबल, यानी 21 को सिपाही और एगो थानेदार, यानी 22 को कर्मचारी जो है इसमें क्या हुए थे? जल के जो है वो मारे गए थे। ठीक है, इसमें गांधी जी कहाँ थे उस समय? गांधी जी बारदोली में थे। बारदोली कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। कलकत्ता में स्वतंत्रता के समय कहाँ थे? कलकत्ता में थे। और अगलगी इसमें कहाँ थे? बारदोली में हो जाएंगे। आगे बताइएगा कि गांधी जी को जो है ना 13 मार्च 1922 को गिरफ्तार करके कितना साल का सजा सुनाया गया था? 6 साल का। लेकिन बस गड़बड़ा गया, इनका सिस्टम गड़बड़ा गया था और 1924 में इनको जो रिहा कर दिया। 22 6 28 रहना था, लेकिन 2 साल में इसका इनका सिस्टम हैंग हो गया था, मतलब तबीयत गड़बड़ा गया था। और 24 में क्या हुए थे? गांधी जी का उनको जो है जेल से बाहर कर दिया गया था। 24 में निकले थे और मार दिए। कौन अधिवेशन किए थे? बेलगांव अधिवेशन, कर्नाटक का बेलगांव अधिवेशन जो है उसमें भाग लिए थे। चलिए आगे बताइएगा, 1922 में ही जो है मेवाड़ भील आंदोलन के नेता कौन बने थे? मोतीलाल तेजावत बने थे। ठीक है, बताइएगा 1927 में आते हैं। 1927 में जो है स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था। और स्वराज पार्टी की स्थापना कौन किए थे? मोतीलाल नेहरू और सीआर दास के द्वारा स्टार्टिंग किया गया था। और गांधी जी एकमात्र अधिवेशन का की अध्यक्षता किए थे, और कौन था? बेलगांव। और कहां से निकल के आए थे? जेल से निकल के आए थे। ठीक है, बताइएगा 1924 में जो है एचआर की स्थापना किया गया था। एचआर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना कौन किए थे? सचिन नाथ सान्याल के द्वारा किया गया था, कानपुर में किया गया था। ठीक है, आगे बताइएगा उसके बाद जो है ना HSRA की स्थापना किया गया था, ठीक 4 साल के बाद। और कब हुआ था? 1928 में। और ये कहाँ हुआ था? नई दिल्ली के FST में हुआ था, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में हुआ था, जिसका अब नया नाम क्या हो गया? अरुण जेटली स्टेडियम जो है वो हो गया था। और इसमें सहयोग करने वाले थे आपको भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद सहयोग किए थे। ठीक है, चलिए आगे बताइएगा क्वेश्चन जाए, काकोरी हत्याकांड कब हुआ था? काकोरी कांड कब हुआ था? 1925, 9 अगस्त 1925 को हुआ था। और इसका नया नाम क्या हो गया? काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया। ठीक है, बताइएगा कि नौजवान सभा की स्थापना किसको किया गया था? भगत सिंह। सहयोग किए थे छबील दास और चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, आगे बताइएगा जो एक याद रखिए जो कि बहुत कम सब लोग को पता है, कीर्ति किसान पार्टी। कौन पार्टी? कीर्ति किसान पार्टी। इसकी स्थापना में सहयोग करने वाले चंद्रशेखर आजाद हो जाएंगे। और चंद्रशेखर आजाद जो थे ना, इनका मतलब उपनाम क्या था? पंडित जी। पंडित जी सीताराम तिवारी तो पूरा नाम था ना, लेकिन इनका चंद्रशेखर सीताराम तिवारी इनका पूरा नाम था, लेकिन इनका उपनाम पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? पंडित जी जो है हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा पंडित सीताराम तिवारी इनके पिता का नाम था, और चंद्रशेखर सीताराम तिवारी इनका अपना नाम था। पूरा नाम इनका अपना नाम क्या था? चंद्रशेखर सीताराम तिवारी इनका पूरा नाम हो जाएगा। इनके पिताजी का नाम जो है सीताराम तिवारी और इनका उपनाम हो जाएगा पंडित जी। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि काकोरी ट्रेन जो था ना, इसमें खजाना लूट लिया गया था। इसमें इसका लूटने का दिमाग किसका था? इसमें राम प्रसाद बिस्मिल का हो जाएगा। ठीक है, इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहारी और रोशन सिंह, ये तीनों व्यक्ति मुख्य रूप से थे। इसमें सबसे पहले फांसी किसको दिया गया था? राम प्रसाद बिस्मिल को। जिसके माथा में आया उसी को सबसे पहले फांसी दिया गया था। और ये इनको जो है ना बताइएगा कि राम प्रसाद बिस्मिल क्या कहते हैं फांसी पर लटक गए थे? हाँ, मैं राज की पतन की इच्छा करता हूँ, और यही कहते हुए फांसी पर लटक गए थे। बताइएगा संभवतः पहले मुसलमान कौन थे जो फांसी पर लटके थे? अशफाक उल्लाह खां। अशफाक उल्लाह खां हो जाएंगे। ठीक है, आगे बताइएगा जो भारतीय महिला संघ की स्थापना जो है वो कब किया गया था? 1926 में किया गया था। 1926 में किया गया था। ठीक है, बताइएगा कि साइमन कमीशन जो है ना, इसकी स्थापना कब की गई थी? 27 में इसका स्थापना किया गया था। और भारत आया था ना, ये 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। ठीक है, और इसे कौन सा कमीशन कहा गया है? व्हाइट मैन कमीशन या श्वेत कमीशन भी इसी को कहा गया है। आगे बताइएगा
कि बटलर कमेटी का स्थापना कब किया गया था? 27 में किया गया था। और इसी बटलर कमेटी का मुख्य उद्देश्य जो है ना, यह भारत सरकार और देशी राज्यों के बीच जो है संबंधों को बनाना। ये बटलर कमेटी जो है बीच में भारत सरकार और मध्य के राज्यों के बीच में संबंध बनाना, किसका कौन सा कमेटी था? बटलर कमेटी का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। आगे बताइएगा, जो साइमन कमीशन के विरुद्ध 30 अक्टूबर 1928 को जो है किसकी हत्या हो गई थी? लाला लाजपत राय। और लाठी से इनकी हत्या हो गई थी लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय की हत्या का बदला किसके मार कर ले गया था? सॉन्डर्स को मारने, सॉन्डर्स नहीं, गोली नहीं मारने गए थे सॉन्डर्स को, मर गया था स्कॉट मारा गया था। स्कॉट जो है ना वही लाठी चलवाया था, लेकिन मारने गए थे सॉन्डर्स को ही, लेकिन उस समय सॉन्डर्स जो है नहीं निकला था तो मारा गया था स्कॉट। तो वही पुर्जा पर पहले छपा गया था कि पहले सॉन्डर्स की हत्या करके हमने बदला ले लिया, लेकिन धोखा से मर गया स्कॉट। उस समय स्कॉट निकला था तो फिर उसको जो है सॉन्डर्स को काट के फिर लिखा गया, उसमें स्कॉट लिखा गया था। उधम सिंह तो वहाँ उसमें वो डायर को गोली मार दिए थे, वो लखनऊ लंदन में जाके ठोक दिए, गोली मार। चलिए आगे बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले दो दल थे और उस दल का नाम क्या था? जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनियन पार्टी। पंजाब यूनिस्ट पार्टी और जस्टिस पार्टी, ये दोनों जो है साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किए थे। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है जो आगे बताइएगा कि भगत सिंह के नेतृत्व में जो है ना पंजाब की क्रांतिकारी 17 दिसंबर 1928 को जो लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान किसको गोली मार के हत्या कर दिए थे? सॉन्डर्स को गोली मार गया। सॉन्डर्स ही मारा गया था, लेकिन इससे पहले कौन मारा गया था? स्कॉट भी मारा गया था। मारने गए सॉन्डर्स को पहले, लेकिन मर गया था स्कॉट। आगे चल के सॉन्डर्स को गोली मार के हत्या कर दिया, तो वो कब मारा गया था? 17 दिसंबर 1928 को। घटना हुआ 30 अक्टूबर को और मार दिया 17 दिसंबर को। अक्टूबर एक महीना के अंदर उसको जो उड़ा दिए, समझ रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में जो है 8 अक्टूबर 1929 को क्या हुआ था? बम कांड। 8 अप्रैल 1929 को जो है खाली बेंचों पर क्या फेंका गया था? बम फेंका गया था। और इसी में जो है ना क्रांतिकारी के पर्चा में लिखा हुआ था, हमें किसी के जान लेने का मकसद नहीं है, तो बाहरों के लिए कानों का धमाका जो है वो जरूरी होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़िएगा। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जिसने बम फेंके थे उस समय असेंबली का अध्यक्षता कौन कर रहे थे? विठल भाई पटेल, ब्रदर ऑफ वल्लभ भाई पटेल। चलिए आगे बताइएगा, कांग्रेस में 1929 में लाहौर अधिवेशन में एक लक्ष्य रखा गया था, वो कौन सा स्वराज था? पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जो है वो रखा गया था। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो वो किया गया था। और इसी अधिवेशन में जो है ना 31 दिसंबर मतलब लास्ट महीना था, समझ रहे हैं ना, 1929 का लास्ट भरड़िया में 1929 को रात में 12 बजे जो है रावी नदी के तट पर जो है वो झंडा फहराया गया था। और झंडा जो फहराया गया था इसी में जो है ना, इसी दिन को जो है स्वाधीनता दिवस के रूप में जो है वो मनाने की निश्चय जो है वो किया गया था। और प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस जो है वो मनाया जाता, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने की घोषणा, स्वतंत्रता दिवस, पहले स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा किया गया था 26 जनवरी को, लेकिन झंडा जो फहराया गया था उसमें कौन सा दिवस मनाया गया था? स्वाधीनता दिवस, ये भी याद रखिएगा। आगे बताइएगा, 12 मार्च 1930 को गांधी जी जो है वो कितने व्यक्ति के साथ निकल लिए थे साबरमती दांडी मार्च पे? ये 79, गांधी जी लगा के 79 व्यक्ति हो जाएंगे। और ये साबरमती आश्रम कितना किलोमीटर दूर था? 322। देखिए इसमें जो है ना एनसीईआरटी में 240 किलोमीटर दिले हैं और लुसेंट में 322 किलोमीटर दिले। 50 से कौन देखे हम? 85 टेस्ट में लगाया था और टेस्ट में लगा दिया था। 240 किलोमीटर एनसीईआरटी में दिले है और इसमें 322 किलो 240 एनसीईआरटी में और इसमें 322 किलोमीटर दिले है। और आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है कि इस समय जो है ना दांडी के लिए निकले थे तो लगभग कितना दिन तक चले थे? 24 दिन। 12 मार्च 1930 को चले थे और 6 अप्रैल 1930 को पहुंच गए थे और 24 दिन चले थे। 5 अप्रैल को आज पहुंचा था। हाँ 5 को पहुंच गए थे और 6 को जो है नमक कानून तोड़ के जो है वो स्टार्टिंग कर दिए थे। ठीक है, आगे बताइएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो किया गया था इसमें जो है ना सुभाष चंद्र बोस जो है उस यात्रा की तुलना किससे किया था? एल्वा से पेरिस। नेपोलियन जो था वो निकला था एल्वा से पेरिस, इसकी तुलना कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस किए थे। ठीक है, बताइएगा,
दांडी यात्रा के दौरान जो है ना गांधी जी ने केवल पुरुषों तक आंदोलन न किया सीमित रहे, इसको महिलाओं तक भी ले जाया जाए इस यात्रा को, यह बात कहने वाली कौन थी? कमला देवी चट्टोपाध्याय। कमला देवी चट्टोपाध्याय, इनके द्वारा बोला गया था कि इस आंदोलन में सिर्फ पुरुष ही न रहे, इसको महिलाओं को भी शामिल किया जाए, मतलब महिलाओं तक भी इसको जो है बढ़ाया जाए, पुरुष तक इसको रखने का सीमित रखने का अधिकार नहीं है, इसमें महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। आगे बताइएगा कि नमक का सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोग जो थे, कहाँ के लोग, कौन सा कर देने से मना कर दिए थे? चौकीदारी कर, यही बेगूसराय से चौकीदारी कर कौन मना किए थे? बिहार के लोग जो है मना कर दिए थे। ठीक है, आगे बताइएगा गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? ये 4 दे 5 देता है, 5 या 4 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, और इसी के बाद जो है ना गांधी जी कौन सा आंदोलन रोक दिए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दिए थे और रोकने के बाद कहाँ गए थे? भाग लेने के लिए। कहाँ भाग लेने गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे, और वहां से वहां देखे कि उनका कोई अस्तित्व नहीं है, हमारा बात को नहीं मान रहा है, पटपटाले वहां से चल आए थे। ठीक है ना, गए थे किस जहाज से गए थे? राजपुताना, एसएस राजपुताना से गए थे और बेसेंटियाना से वापस आ गए थे। चलिए आगे बताइएगा, क्वेश्चन होगा बेसेंटियाना जो था ना वो कहाँ का जहाज था? इटली का जहाज था। ठीक है, आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? रैमजे मैकडोनाल्ड हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा तीनों गोलमेज सम्मेलन में अछूतों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? भीमराव अंबेडकर कर रहे थे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में असफलता के बाद गांधी जी जो है ना दोबारा हैंडल कब मार दिए थे? 3 जनवरी 1932 को वहां से आए थे तो दोबारा स्टार्ट कर, किसको स्टार्ट कर दिए थे? ये सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा क्या किए थे? स्टार्ट, दोबारा हैंडल मार दिए थे उसमें। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो है ना पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से कौन मना कर दिया था? असम राइफल नहीं, गढ़वाल राइफल। गढ़वाल राइफल से गोली चलाने से मना कर दिए थे। चलिए आगे बताइएगा कि 23 मार्च 1931 को जो है ना सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को क्या दे दिया गया था? फांसी। डेट कब पड़ा था? 24 मार्च। डेट पड़ा था 24 मार्च 1931 को, लेकिन रातें में उसको जो है फांसी 23 मार्च को जो फांसी दे दी। एक दिन पहले उसको डर लग रहा था इरविन को कि रहेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, बस इसको लटका दो। चलिए आगे बताइएगा कि 1934 में किस पार्टी की स्थापना किया गया था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया गया था। बताइएगा अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? 1936 में लखनऊ में हुआ था। ठीक है, बताइएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कौन सा पत्रिका का प्रकाशन पटना से किया था? ओंकार नामक पत्रिका का स्टार्टिंग कहाँ से किए थे? पटना से किए थे, और यह किसान आंदोलन की पत्रिका थी, और इसके संपादक जो है ना 1942 में बन गए थे राहुल सांकृत्यायन जो है यह बन गए थे। ठीक है, आगे बताइएगा कि अवध किसान सभा की स्थापना कब किया गया था? 1920 में। अवध वाला 1920 में, और अखिल भारतीय किसान सभा पूछेगा तो 1936 में हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा जो बिहार प्रांतीय किसान सभा पूछेगा तो 29 में। देख रहे हैं ना, 3 गो है, अवध, बिहार और अखिल। तो पहले हुआ था अवध वाला 1920 में, उसके बाद बिहार किसान सभा स्थापना 1929 सूत्र क्या गलत है, 1929 में हुआ था। आप सिर्फ बैठे हुए, हम बैठ के बोल भी रहे, समझ रहे हैं ना, आपकी तरफ देख भी रहे हैं और आपसे बहुत कुछ करते भी हैं। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुआ था? 1936 में। तीनों किसान सभा है और तीनों ऑप्शन लाइन से मिलेगा आपको, अखिल, अवध और बिहार वाला। तो पहले अवध वाला बात 1920 में, बिहार वाला पूछेगा तो 1929 में, और अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में किया गया था। चलिए आगे बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि पंजाब के सुनाम नामक स्थान के अध्यक्ष सरदार उधम सिंह जो थे वो किसकी हत्या कर दिए थे? माइकल डायर की हत्या कर दी थी 13 मार्च 1940 की। देखिए ये सुनाम नामक स्थान के सरदार थे। कहाँ के स्थान थे? पंजाब के सुनाम नामक स्थान के सरदार कौन थे? उधम सिंह। सरदार उधम सिंह कहाँ के सरदार थे? पंजाब के सुनाम नामक स्थान के सरदार हो जाएंगे। देखिए यही क्वेश्चन था, इससे कंफ्यूज आगे गलती मार दी थी। वो क्वेश्चन बताइएगा कि गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह का स्टार्टिंग किया था। 17 अक्टूबर 1940 को, और इसी को जो है ना व्यक्तिगत सत्याग्रह कहा गया। पवनार में स्टार्ट हुआ, इसलिए इसको पवनार विद्रोह भी कहा जाता है, और गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था।
इसलिए इसको व्यक्तिगत सत्याग्रह भी कहा जाता है। इसलिए इसके प्रथम सत्याग्रही कौन बने थे? विनोबा भावे बने थे। ठीक है, दूसरे सत्याग्रही कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे बने थे ब्रह्मदत्त। और इस आंदोलन को कौन सा आंदोलन कहा गया था? दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया था। दिल्ली चलो का नारा नहीं कहा गया था, दिल्ली चलो आंदोलन भी जो है वो कहा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन हो जाएगा देखा, पाकिस्तान शब्द की मांग जो है ना वो किस अधिवेशन में किया गया था? लाहौर अधिवेशन में 1940 में लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान शब्द का जो है वो मांग जो है वो किया गया था। तो चाप दीजिए, छोड़ दीजिए ना, निकल जाएगा। ओके, उठा के फेंक दीजिए ना उसको दूर तक। चलिए ये अर्थोपोटा शंका है। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है जो पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है ना वो एक विद्यार्थी थे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के, चौधरी रहमत अली, उनके 3 गो साथी थे, उनके द्वारा पाकिस्तान शब्द जो है वो दिया गया था। आगे बताइएगा कि उनके द्वारा जो है ना एक पंपलेट भी जारी किया गया था, उस पंपलेट का नाम क्या था? हाँ, नो और नेवर, अब नहीं तो हाँ, अब या कभी नहीं, अब या फिर कभी नहीं, अब या फिर कभी नहीं, नो और नेवर पंपलेट निकाला गया था। बताइएगा कि अगस्त घोषणा प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1940, 8 अगस्त 1940 में। और इसी में जो है ना मुसलमानों को आश्वासन दिया गया था कि यह अल्पसंख्यकों को सुरक्षा जो है ये पूरे तरीके से इसको जो है वो रखा जाएगा। उस समय मुसलमान क्या आते थे? अल्पसंख्यक की कैटेगरी में आते थे। और उस समय ब्रिटेन के राजकुमार, ब्रिटेन के द्वारा जो है उसको मतलब आश्वासन दिया गया था कि आप लोगों को जो है पूर्ण बहुमत जो है दिया जाएगा और मतलब जो है ये सुरक्षा का पूर्ण ध्यान जो है ये रखा जाएगा। आगे बताइए क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था? 1942 में। और इसी के अनुसार जो है ना, इसी के अनुसार जो है भारत में कौन से राज्य का दर्जा दिया जाता था? डोमिनियन राज्य का। भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा जो है क्रिप्स प्रस्ताव में जो है वो रखा गया था। बोला गया था कि जो है यह युद्ध हो जाएगा। उसमें कौन सा युद्ध चल रहा था? दूसरा विश्व युद्ध। कौन सा विश्व युद्ध? दूसरा विश्व युद्ध 39 से 45 से चला था ना। अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था? 1942 में। और इसी में बोला गया था कि युद्ध जो आप लोग सहयोग कीजिए युद्ध में और हम जीत जाएंगे इसमें तो आपको जो है डोमिनियन स्टेट का दर्जा जो है दे दिया जाएगा। डोमिनियन स्टेट वो होता है कि जो है मतलब सब कुछ करेंगे हम और सरकार, सब कुछ करिएगा आप लेकिन हुकूमत करेंगे हम, हमारे अंदर जो है आप लोग रह के काम जो है वो कीजिएगा। और इसी को जो है ना भविष्य का वादा जो है करार जो है वो दिया गया था। और इसमें स्वतंत्रता की वादा जो, स्वतंत्रता का वादा जो है वो नहीं किया गया था। जैसे बोला गया था कि आपको डोमिनियन स्टेट का दर्जा जो है हम भारत को दे देंगे, मतलब सब कुछ कीजिएगा आप लेकिन फैसला सुनाएंगे हम। इसमें स्वतंत्रता है कहीं बात नहीं किया गया, इसलिए इसको वापस जो है इसके प्रस्ताव क्या हुआ था? फेल हो गया था। इसलिए इसको भविष्य का वादा भी कहा गया है। क्रिप्स प्रस्ताव क्या कहा गया है? भविष्य का, मतलब इसमें सब कुछ भविष्य में कहा गया था कि अगर हम जीतेंगे तो आपको ऐसा करेंगे। चुनावी वादा समझते हैं ना, अगर आप हमको वोट दीजिएगा तो स्कूल खुलवा देंगे, सब कुछ करवा देंगे, वही बात है, वही भविष्य का वादा है। वही क्रिप्स प्रस्ताव उस समय आया था। पता नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किसने जीता था द्वितीय विश्व युद्ध में? हाँ, वो जीत गया था। आगे बताइएगा कि इसी को जो है ना गांधी जी ने इस प्रस्ताव को कौन सा चेक कहे थे? पोस्ट डेटेड चेक कहा गया था। गांधी जी कहा गया था पोस्ट डेटेड इसको चेक जो है कहते हैं। और डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कौन को बोले थे? जवाहरलाल नेहरू। डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक जवाहरलाल नेहरू। और सिर्फ पोस्ट डेटेड चेक कौन बोले थे? महात्मा गांधी के द्वारा बोला गया था। और यही बात है आगे चल के 11 मार्च को 1942 में आया था और 11 अप्रैल 1942 इसको क्या कर दिया गया था? वापस जो है वो कर दिया गया। समझ गए ना? 11 मार्च को आया था और 11 अप्रैल को इसको एक महीना ना, 1 महीना पूरा रहा। ठीक है, आगे बताइएगा कि 1942 में वर्धा में कांग्रेस ने जो है ना कौन सा प्रस्ताव पारित किया था? अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और यह प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? वर्धा में जो है वो स्टार्टिंग जो है वो किया गया था। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में कौन सा दिवस मनाया गया था? तिलक दिवस मनाया गया था। वकील साहब सीधा हो जाइए, कौन दिवस मनाया गया था? तिलक दिवस जो है वो मनाया जो है वो गया था। आगे बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा जो कांग्रेस के बैठक में ऐतिहासिक एक बैठक हुई थी जिसको जो है ना ये आपको ग्वालियर टैंक में बैठक हुई थी।
और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे 1942 में? अबुल कलाम आजाद के द्वारा जो है वो किया जा रहा था। आगे बढ़िएगा, भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है इसको कब पारित कर दिया गया था? 9 अगस्त 1942 को इसको पारित कर दिया गया था। और इसमें सबसे पहले किसको गिरफ्तार किया गया था? महात्मा गांधी को जो है क्या किया गया था? गिरफ्तार किया गया। ठीक है, आगे बताइएगा, इसके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन 0 आवर जो है वो चलाया जो है वो गया था। ठीक है, आगे बताइएगा, इसमें गांधी जी को कहाँ रखा गया था? गांधी जी को जो है आगा खां में रखा गया था। और किसके साथ रखा गया था इसमें? सरोजनी नायडू और कस्तूरबा गांधी को भी कहाँ रखा गया था? आगा खां में रखा गया था। आगे बताइएगा, क्वेश्चन है, आगा खां महल पुणे में पड़ता है, महाराष्ट्र में। आगे बताइएगा कि जहां कुछ दिनों के बाद किसकी मृत्यु हो गई थी? कस्तूरबा गांधी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। आगे बताइएगा, 44 में ही बताइएगा, जवाहरलाल नेहरू कहाँ रखा गया था? अल्मोड़ा जेल में। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में और राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में और जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि बांकुड़ा जेल में किसको रखा गया था? अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद को रखा गया था। ये अब्दुल कलाम आजाद में समझिएगा, ये अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे। ठीक है ना? शिक्षा मंत्री यही थे क्या? हाँ, मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री थे। ये मिसाइल मैन थे, वो मिसाइल मैन थे। ये अब्दुल अलग है और अबुल अलग है, समझिए, याद रखिए इसको। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालिया मैदान में कांग्रेस का झंडा कौन फहराया था? यही अरुणा आसफ अली। वही जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अबुल कलाम आजाद उस अध्यक्षता कर रहे थे। उसमें झंडा कौन फहराए थे? अरुणा आसफ अली फहराए थे। बताइएगा कि अगला क्वेश्चन है कि विशेषकर जो है ना मुस्लिम लीग और अंबेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन में क्या किया था? विरोध किया था। मुस्लिम लीग और भीमराव अंबेडकर क्या किए थे? भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। जहां जहां गांधी जी का एंट्री होगा वहां वहां अंबेडकर का एग्जिस्ट होगा। समझ रहे हैं ना? वही बात है, इधर एंट्री उधर एग्जिस्ट। बार बार हुआ था, लेकिन इसमें फिर एक समझौता भी हुआ था 1932 में, पूना पैक्ट हुआ था। किसके बीच हुआ था? भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच हुआ था। चलिए आगे बताइएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है ना मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच मतभेद हो गया था। उसके लिए जो है ना सी राजगोपालचारी के द्वारा एक पंपलेट जारी किया गया। उस पंपलेट का नाम क्या था? वे आउट नामक पैम्पलेट नामक जो है जो जारी कौन किए थे? सी राजगोपालाचारी के द्वारा किया गया था। बताइएगा, आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले किसके माथा में आया था? ये हो जाएंगे कैप्टन मोहन सिंह। और सोहन सिंह कौन थे? भाखना थे। सोहन सिंह जो थे वो आपको जो अध्यक्षता किए थे, प्रथम अध्यक्ष बने थे, गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष बने थे। आगे बताइएगा, चलिए अब कुछ करंट पूछ लेते हैं। बताइएगा, नौसेना विद्रोह को जो है ना भारत में किस क्रांति की संज्ञा दिया गया था? लाल क्रांति की संज्ञा दिया गया था। बताइएगा कि धूली खेल जो है ना यह किस देश का पहला WHO द्वारा स्वास्थ्य शहर बना है? ये नेपाल का बना है। और पर्यटक राजधानी कहाँ बनाया है? पोखरण बनाया है। और स्वास्थ्य शहर कौन बनाया है इसका? धूली खेल। धूली खेल हो जाएगा। बताइएगा कि जास्कार, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथंग ये कहाँ का जिला बना है? ये लद्दाख का क्या जिला बना है? 5 गो नया जिला बना है। टोटल हो गया 7 गो। असना किस राज्य में अलर्ट पर जारी रखा गया? असना को गुजरात। नामाकरण किया गया ना, लेकिन ये अलर्ट पर कौन रखा है? ये गुजरात रहा है। ठीक है, आगे बताइएगा, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? मुंबई में किया गया है। कहाँ किया गया? मुंबई में किया गया है। बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि सी बॉक्स पोर्टल किसके द्वारा स्टार्टिंग किया गया है? महिला और बाल विकास मंत्रालय। कौन है? वाह, मतलब हम इधर बोले और आपके तरफ घूमे, इसका मतलब समझ रहे हैं ना? क्योंकि महिलाओं में आपका विशेष रुचि है इसलिए पूछ दिए। अन्नपूर्णा देवी हो जाएंगी। आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि पीएम मोदी ने कहा बधावन बंदरगाह का शुभारंभ किया है? महाराष्ट्र में किया है। ठीक है, आगे बताइएगा कि अमृत लाल मीना किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? हाँ, मार दिया राजस्थान के। मीना वही रहती है, लेकिन अमृत लाल मीना कहाँ के बने हैं? बिहार के मुख्य सचिव बने हैं। हाँ, पुरुष ही हैं, बोलते रहे। आगे बताइएगा कि 31 अगस्त 2024 को किस देश के पर्यटन बोर्ड ने सतत पर्यटन बोर्ड के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड जीता है? तो ये नेपाल जीता है। कौन जीता है? नेपाल। बताइएगा कि 7 सितंबर 2024 को किसने इसरो पर द हिंदू कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया है? एस सोमनाथ ने। किसने किया है? एस सोमनाथ। और इनके ऊपर भी लिखा गया था शेर वो जिसने चांदनी पी ली। चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग के बाद लिखा गया था शेर वो जिसने चांदनी पी ली, जो है वो लिखा गया था। चलिए आगे बताइएगा
कि पुरुष क्रिकेट टीम के चयनकर्ता कौन बन गए हैं? ये अजय रात्रा बने हैं। कौन बने हैं? पुरुष क्रिकेट टीम के नए चयनकर्ता कौन बन गए हैं? अजय रात्रा बन गए। अजीत अगरकर हट गए। आगे बढ़े, किस राज्य विधानसभा ने एंटी रेप बिल पास किया है? पश्चिम बंगाल। वही नहीं, डॉक्टर के साथ नहीं हुआ था, तो उसी में हुआ था एंटी रेप बिल जो है, मतलब उसके बाद एंटी, मतलब पहले हुआ सीधा वाला, उसके बाद एंटी पार्टी हो गया। एंटी रेप बिल स्टार्ट हुआ था पश्चिम बंगाल में। आगे बताइएगा, आहो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर हस्ताक्षर किया है? सिंगापुर के साथ। और एशिया का सबसे छोटा देश भी कौन है? सिंगापुर। राजधानी कहाँ है? सिटी। एक के गो शहर है, वही राज है, वही राजधानी है, वही सब कुछ है। छोटा देश है, सब कुछ उसी में एडजस्ट है। आगे बताइएगा कि हाँ तो अच्छा तो है ये ना, बताइएगा कि अमेरिकी ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब कौन जीते हैं? ठीक है, ऊपर नीचा वाला कौन जीते हैं? जोनिक सिनर। ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन कौन जीते हैं? जोनिक सिनर। और आपको फ्रेंच और विंबलडन कौन जीते हैं? कार्लोस अल्काराज जीते हैं। बहुत अच्छा। बताइएगा नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया गया है? उड़ीसा में। ठीक है, आगे बताइएगा कि 7 सितंबर 2023, 7 सितंबर को जो है ना, किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? ब्राजील को। कौन हो जाएगा? ब्राजील। 7 सितंबर को ब्राजील का मनाया गया। आगे बताइएगा कि सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? स्विट्जरलैंड। कौन रहा है? स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा है। बताइएगा कि भारत की पहली एशियाई स्कूल चैंपियन छात्रा कौन बनी है? ये दीपाली थापा बनी है। कौन बनी है? दीपाली थापा। बताइएगा सिंगापुर साहित्य पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है? ये प्रशांति राम के द्वारा जीता गया है। सिंगापुर साहित्य पुरस्कार प्रशांति राम के द्वारा जीता गया है। चलिए आगे बताइएगा, तूफान पुलासन ने किस देश में कहर मचाया है? ये चीन में मचाया है। किसने मचाया है? देखिए, एशिया पावर सूचकांक 2024 में एशिया में प्रथम स्थान कौन सा देश है? अमेरिका है। और भारत है तो तीसरे स्थान पर है। बताइएगा कि अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत के 45वें फीडे शतरंज ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता है? ये स्वर्ण जीता है। फीडे किस खेल से संबंधित है? ये शतरंज से जीता है, संबंधित है। बताइएगा चांद्रयान फर्स्ट उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ईरान के द्वारा। चांद्रयान चीन नहीं है, ईरान के द्वारा स्टार्ट किया गया है। चलिए आगे बताइएगा कि 45वां फीडे में स्वर्ण पदक भारत जीता है। इसमें इसका आयोजन कहाँ किया गया था? हंगरी में किया गया था। और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट जो है वो हो जाएगी। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि टाइम पत्रिका की 2024 की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? ये एप्पल रही है। कौन रही है? एप्पल रही है। आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसके द्वारा जीता गया है? ये ध्रुवी पटेल के द्वारा जो है वो जीता गया है। किसके द्वारा जीता गया है? ध्रुवी पटेल के द्वारा जो है वो जीता गया है। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि पीएम मोदी ने कहा सुभद्रा योजना लॉन्च किया है? उड़ीसा में जो है वो सुभद्रा योजना जो है वो लॉन्च जो है उसके द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा जो राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये भेल को जो है पुरस्कार दिया गया। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार जो है भेल को दिया गया। आगे बता दीजिएगा, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि क्वाड शिखर सम्मेलन जो कि 2025 में होने वाला है, क्वाड शिखर सम्मेलन, ये युद्ध अभ्यास होता है क्वाड वाला। इस शिखर सम्मेलन जो 4 देश के बीच होता है क्वाड, ये 2025 में इसका मेजबानी कौन करने वाला है? भारत करने वाला है। क्वाड 2025 का मेजबानी कौन करेगा? भारत जो है वो करने वाला है। तो जो वैसे तो होमवर्क नहीं दिया गया था, लेकिन जो आपको मॉडर्न हिस्ट्री जिसको आधुनिक भारत कहा जाता है उसको पूरे तरीके से कुछ एक हद तक जो है इस 1 घंटा क्लास में हमारे द्वारा खत्म करने का प्रयास जो वो किया गया है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। तो जो हर दिन की भांति क्वेश्चन पूछने का सिलसिला रहता है, तो क्वेश्चन कल के लिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। जो बता दीजिएगा कि कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ था इसमें दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष किसको बनाया गया था? कांग्रेस के जो दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष जो है वो कौन बने थे? इसका सही जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। वैसे तो पहले सभी लोग को पता है कि बदरुद्दीन तैयब जी बने थे, लेकिन कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे इसका सही जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दीजिएगा।
फिर से आपको कल जो है एक नए सिलसिले से जो है होमवर्क देने का जो सीरीज रहता है उसमें हर सेक्टर को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ-साथ जो है आपको इतिहास और इतिहास के साथ-साथ ज्योग्राफी जो है वो भी देने का प्रयास जो है वो किया जाएगा। तो फिर मिलते हैं इसके अगले सेशन में, इसके अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे एफएमएससी परिवार को यूँ ही प्यार और सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।